everyone, this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to see two topics, Kaizen concepts and ABB, that is activity based budgeting. Kaizen concept क्या होता है? Kaizen concept एक Japanese technique है. Kaizen means a good change. ठीक है? Kaizen concept में क्या होता है? इट फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, ये कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है, बट कॉस्ट रिडक्शन while maintaining the quality. Quality compromise नहीं होना चाहिए, cost reduction without impairing the quality, right? So it is a what Japanese technique. Keywords लिख रही हूँ, not all the sentence. Japanese technique, ठीक है? It means a Kaizen means a good change. ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन विदाउट इम्पेयरिंग या विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी. क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना कॉस्ट रिडक्शन. इसके पायोनियर कौन है? काइजन के टोयोटा, कोका कोला एंड बिग बाज़ार, और भी बहुत से हैं एटसेट्रा. ठीक है, अभी क्या काइजन टेक्निक में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है बिटवीन स्टाफ, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑल दी स्टाफ, वर्कर्स, एम्प्लॉय, और उनसे सजेशन लिए जाते हैं. जब उनसे सजेशन लिए जाते हैं तो द चेंज इज़ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, और इसमें कोई भी हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है. इट्स जस्ट सजेशन लिए जाते हैं, किन से? वर्कर्स से, स्टाफ से, एम्प्लॉय से. ठीक है, इंटरेक्शन होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, और सजेशंस फ्रॉम वर्कर्स, एम्प्लॉय, स्टाफ फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए इनसे सजेशन लिए जाते हैं. नो हैवी एक्सपेंडिचर, कोई हैवी एक्सपेंडिचर नहीं होता, सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जहाँ उनसे सजेशन लिए जाते हैं. ठीक है, सजेशन किस पे, कौन से मेथड्स पे बेसिकली सजेशन लेते हैं? रिड्यूस वेस्ट. ठीक है, रिड्यूस कैसे करें वेस्ट? ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कैसे रिड्यूस करें, कि क्योंकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर बन गए तो उन पे वापस वर्क करके फिर उनको सही प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं. सो रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस डिफेक्टिव प्रोडक्ट. ठीक है, इफेक्टिव परचेस सिस्टम, परचेस कैसे इफेक्टिवली करें, रिडक्शन इन रिपेयरिंग, वारंटी पीरियड. ठीक है, so suggestions on किस पे? रिडक्शन इन वेस्टेज, डिफेक्टिव पे रिडक्शन, इफेक्टिव परचेस सिस्टम, रिडक्शन इन रिपेयरिंग. ठीक है, इन सब पे. सो ये क्या है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. बट माइनर, छोटे छोटे होते हैं, ड्रास्टिक नहीं होते. और इसमें क्या? इम्प्लीमेंट्स ऑन प्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि डिज़ाइन स्टेज पे तो टारगेट कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट होता है, वो हम देखेंगे. ठीक है, अभी क्या हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी. काइजन कंसेप्ट क्या है? जापानीज टेक्निक है. इट मीन्स अ गुड चेंज. ये पायनियर इसके कौन से? टोयोटा, बिग बाज़ार, कोका कोला एटसेट्रा. ये फोकस करता है कॉस्ट रिडक्शन, नॉट कॉस्ट कंट्रोलिंग. कॉस्ट रिडक्शन विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी. सजेशंस लिए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जहाँ सजेशन लिए जाते हैं, किससे? वर्कर्स से, एम्प्लॉय से, स्टाफ से. ठीक है, फॉर इम्प्रूवमेंट. इसमें कोई हैवी एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ इंटरेक्शन करना है इन सब का. ठीक है, सजेशन किस पे लिए जाते हैं? कि रिडक्शन वेस्ट का
कैसे करें, डिफेक्टिव का रिडक्शन कैसे करें, परचेस सिस्टम को कैसे इफेक्टिव बनाए, कैसे इम्प्रूव करें, रिडक्शन रिपेयरिंग में कैसे करें, ठीक है। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, बट एकदम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं है, माइनर धीरे धीरे चेंज होगा सजेशन को इम्प्लीमेंट कर करके। और ये क्या इम्प्लीमेंट होता है, प्रोडक्शन स्टेज पे, डिज़ाइन स्टेज पे नहीं, डिज़ाइन स्टेज पे टारगेट कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट होता है, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है कि एयरलाइन ने जो गार्बेज बैग होते हैं जिसमें गार्बेज आप थ्रैश थ्रो करते हैं, तो वो क्या उस पे अपना नाम लिखना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, ये छोटा सा इंप्रूवमेंट है, बट इससे कॉस्ट कटिंग हुई। छोटा सा चेंज है कि वो जो गार्बेज के बैग है उस पे एयरलाइन ने अपना नाम लिखना बंद कर दिया, ठीक है, उससे कॉस्ट कटिंग हो गई। इसको बोलते हैं काइजन टेक्निक, ठीक है। फिर एक दूसरा हो गया कि एयरलाइन ने ऑब्जर्व किया कि जब सैंडविच प्रोवाइड करते हैं मील में, तो मैक्सिमम लोग ऑलिव्स नहीं खाते हैं, 70 to 80% लोग ऑलिव्स नहीं खाते हैं। तो एयरलाइन ने क्या किया, ऑलिव्स डालना बंद कर दिया, जिससे हैवी कॉस्ट कटिंग हो गई। दिस इज अ काइजन कंसेप्ट कि थोड़ा सा सजेशन लिया गया वर्कर से, जिनने ऑब्जर्व किया एम्प्लॉय से, स्टाफ से, और फिर उस इम्प्रूवमेंट को लगाया गया, जिससे कि कॉस्ट का रिडक्शन हुआ, राइट। सो दिस इज अबाउट काइजन कंसेप्ट। दो एग्जाम्पल देखिए एयरलाइंस के कि गार्बेज बैग पे नाम नहीं लिखना, ऑलिव्स नहीं देना सैंडविच पे, बिकॉज 70 to 80% जो फ्लाइट में बैठते हैं लोग, कस्टमर्स होते हैं, वो ऑलिव्स नहीं खा रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। थर्ड है मारुति जेन में पीछे जो वाइपर्स लगे हैं, बैक वाइपर्स, वो निकाल देना, उसका मेजर यूज नहीं है, राइट। दिस इज अबाउट काइजन कंसेप्ट। नाउ विल सी एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में ये होता है कि हम फोरकास्ट कर देते हैं पहले कि हमको क्या करना है, फोरकास्ट कर दिया, फिर एक्टिविटी डिफाइन हुई, बजटेड एक्टिविटी, और फिर उसके रिसोर्सेज कितने लगेंगे वो डिफाइन हुए, ठीक है। दिस इज अबाउट एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या, टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, पहला क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म एंड कॉस्ट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या एक मेजर डिफरेंस होता है कि ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है कि कोई भी सपोज कॉस्ट है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या लेबर आवर्स ऐसे, लेकिन ये सही नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में प्रोडक्ट पे एलोकेट होते हैं कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कि प्रोडक्ट है उस पे एलोकेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। बट ट्रेडिशनल में क्या होता है कि ओवरहेड्स एलोकेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स या फिर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल तो दोनों में सेम एलोकेट होंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे एलोकेट हो जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल ऑन द प्रोडक्ट, डायरेक्ट लेबर ऑन द प्रोडक्ट। तो ट्रेडिशनल हो या एक्टिविटी बेस्ड बजट हो, दोनों में सेम तरीके से एलोकेट होंगे, लेकिन सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें क्या होंगे, लेबर आवर्स के बेसिस पे ट्रेडिशनल में, या फिर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, लेकिन इसमें क्या होंगे, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में एक्टिविटी के बेसिस पे होंगे, विच इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे हर एक्टिविटी का ओवरहेड असाइन कर देना, एलोकेट कर देना राइट नहीं है। नाउ देखो डिफरेंस क्या है, एबीसी। एबीसी और एबीबी में रिसोर्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, और फिर वो प्रोडक्ट पे असाइन करते हैं कॉस्ट, क्योंकि इसमें कॉस्ट निकालना है। रिसोर्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, प्रोडक्ट पे असाइन करते हैं। इसमें पहले फोरकास्ट करते हैं क्या बनाना है, क्या देना है कस्टमर को, फिर एक्टिविटीज उसकी डिफाइन होती है, बजटेड एक्टिविटी, ठीक है। सपोज कस्टमर को कुछ देना है सर्विस एक्स, उसके लिए बजटेड एक्टिविटी डिफाइन हुई वाई, कि एक्स सर्विस या एक्स प्रोडक्ट के लिए वाई बजटेड एक्टिविटी, और उसके लिए जेड रिसोर्सेज लगेंगे। इसमें पहले रिसोर्सेज डिफाइन होते हैं, फिर एक्टिविटी, और फिर एक प्रोडक्ट को कॉस्ट असाइन होता है, राइट। नाउ एबीसी और डिसीजन मेकिंग टूल। एबीसी एक डिसीजन मेकिंग टूल के रूप में कैसे यूज हो सकता है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट टू टीक्यूएम। टीक्यूएम यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है टीक्यूएम का। ये क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन देता है टीक्यूएम को, ठीक है। ये फिगर्स देता है टीक्यूएम के लिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके लिए एबीसी क्या देता है, फिगर्स देता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। देन गेन एडवांटेज एंड डिसीजन मेकिंग, कैसे, सपोज हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे, एक प्रोडक्ट लाइन है हमारी एक्स, एक प्रोडक्ट लाइन चल रही है, हम एक्स प्रोडक्ट बना रहे, एक हमको न्यू प्रोडक्ट चाहिए
y, ठीक है, उसके लिए एक हैंडलिंग इक्विपमेंट लगेगा। तो अब क्या होगा, अगर हम पुराने तरीके से चले तो एक हैंडलिंग इक्विपमेंट होगा, उसका कॉस्ट x और y दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x प्रोडक्ट और y प्रोडक्ट। लेकिन जब हम ABC करेंगे तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट उसी एक्टिविटी, तो क्या हैंडलिंग इक्विपमेंट का कॉस्ट सिर्फ y पे जाएगा, x पे नहीं जाएगा। समझा, एक नया प्रोडक्ट लाइन लिया y, पुराने सिस्टम में x और y दोनों पर वो कॉस्ट जाता है हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीदने का, लेकिन ABC में हैंडलिंग इक्विपमेंट का कॉस्ट सिर्फ y में जाएगा, क्योंकि उसकी एक्टिविटी सिर्फ y पे यूज हो रही है, x पे नहीं, राइट। सो डिसीजन मेकिंग में एडवांटेज होता है कि x प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, y प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं, कितना प्रॉफिट दे रहा है, उसमें तो क्या पूरा जो भी नया कॉस्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिसीजन मेकिंग इतना इजी नहीं है, और अगर डिसाइड कर भी लिया तो राइट डिसीजन नहीं होगा। देन फैसिलिटी एंड रिसोर्स एक्सपेंशन, ठीक है, ABC कैसे इसमें हेल्प करता है, फैसिलिटी एंड रिसोर्स एक्सपेंशन। सपोज अभी हम यहाँ पर हैं एक प्लेस पे, नागपुर ले रहे हैं, सपोज गिरिपेट में है, ठीक है, गिरिपेट में है, और हमको कॉस्ट लग रहा है x। अब हम चले गए इतवारी में, हमको कॉस्ट लग रहा है x प्लस 10%, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लग रही थी, ट्रांसपोर्टेशन मोर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस, ठीक है। अब एक एक एक्टिविटी देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे कॉस्ट कम लग रही थी, यहाँ पे ज़्यादा लग रही, तो हम ये बोल देंगे कि नहीं, हम इतवारी में नहीं, मतलब हम शिफ्ट नहीं होते इतवारी में, हमारा जो प्रोडक्शन सेंटर है इतवारी में हम नहीं ले जाते। लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिरिपेट में ज़्यादा थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतवारी में कम है। कितनी कम है, क्या इसके कॉस्ट से, मतलब कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन जब करेंगे और इसका कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो क्या ये कम आ रहा है गिरिपेट से? अगर कम आ रहा है तो हमको वहाँ चले जाना चाहिए। फैसिलिटी एंड रिसोर्स एक्सपेंशन, या एक्सपेंड करना है इतवारी में या रिलोकेट करना है, तो ये ABC अच्छे से डिसाइड करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारा कॉस्ट कम था, वहाँ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है बहुत कम लगे जिससे वहाँ की टोटल कॉस्ट कम आ जाए, तो बिल्कुल वहाँ एक्सपेंड करना चाहिए, वहाँ रिलोकेट करना चाहिए। देन डिसीजन सपोर्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के लिए डिसाइड करने के लिए भी ABC एक बहुत अच्छा टूल है। किसी एम्प्लॉय को रखना है या नहीं रखना है, उसके लिए ABC बहुत अच्छा टूल है। जब हमारा एनालिसिस होगा, एक्टिविटी का एनालिसिस, तो बहुत सारे ऑप्शंस देगा ABC हमें, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं या फिर ऑटोमेशन कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय रेवेन्यू का रेशियो, मतलब हर एक एम्प्लॉय से कितना रेवेन्यू आता है वो रेशियो, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इस पे जो कॉस्ट लगी है क्या वो बाकी सबसे कम है। अगर कम है तब तो इसको रख लिया जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो हम ऑप्शंस देखेंगे, आउटसोर्सिंग के ऑप्शन देखेंगे, ऑटोमेशन के ऑप्शन देखेंगे, राइट। सो इन दिस वे ABC हेल्प्स इन डिसीजन सपोर्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज टू। देन कॉस्ट प्लस मार्कअप, जब कॉस्ट प्लस मार्कअप करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी कॉस्ट निकलता है और ABC से भी कॉस्ट निकलता है। लेकिन अगर हमको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो ABC का कॉस्ट ज़्यादा बेटर होगा फॉर मार्कअप, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का मार्कअप इतना अच्छा नहीं होगा। कॉम्पिटिशन में रहने के लिए ABC कॉस्ट प्लस मार्कअप करेंगे तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तब हम कंपटीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं बेटर वे में। सो इन दिस वे ऑल्सो ABC इज अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग टूल, राइट। सो हमने कुछ 5 वेज देखे वेयर ABC इज अ डिसीजन मेकिंग टूल, जहां हमको हेल्प होती है ABC की, राइट। सो हमने इस वीडियो में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा काइजन कंसेप्ट, ठीक है। काइजन कंसेप्ट देखा, काइजन मीन्स अ गुड चेंज, ठीक है। उसका हमने कंसेप्ट में क्या देखा कि काइजन मीन्स अ गुड चेंज, ठीक है। काइजन में क्या होता है कि सजेशन लेते हैं वर्कर से, स्टाफ से, एम्प्लॉय से, ठीक है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, माइनर चेंज होता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। दिस इज अ जापानीज टेक्निक। फिर हमने देखा ABB क्या होता है कि हमने फोरकास्ट किया और फिर उसके लिए बजटेड एक्टिविटी क्या लगेगी वो देखी, और फिर उसके लिए रिसोर्स क्या लगेंगे वो देखे। दिस इज ABB, ठीक है। हमने
उस ABB का देखने के बाद हमने देखा ABC कैसे एक अच्छा डिसीजन मेकिंग टूल है, कैसे हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में. सो दैट्स व्हाट वी सॉ इन द वीडियो. कोई भी डाउट हो इस वीडियो में प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.